हाँ जी, पिछले कुछ ही दिनों की बात है कि मैंने एक वीडियो आपके सामने पेश की थी कि कैसे हरियाणा और ख़ास करके पंजाब और हरियाणा दोनों ही पड़ोसी राज्य डंकी के शिकार हो रहे हैं। तो डंकी रूट से अमेरिका जाना कितना महंगा पड़ सकता है वो आप उन लोगों से पूछिए जो हाल ही के दिनों में डिपोर्ट हुए हैं। 104 इंडियंस, जिसमें 33 लोग हरियाणा से, 33 लोग गुजरात से और 30 लोग पंजाब से हैं। और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने लोग और हैं जो अमेरिका से डिपोर्ट किए जा सकते हैं, और उनमें से खास करके इंडियंस की बात करेंगे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो वो लोग जो अभी जनवरी 2025 में ही अमेरिका गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो 19 जनवरी को ही अमेरिका पहुंचे थे और उन्हें वहां पहुंचते ही डिपोर्ट कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी दुकानें बेचकर गए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने खेत बेचकर गए थे। हरियाणा में ये सिलसिला सबसे ज़्यादा डंकी रूट वाला जो चल रहा है वो चल रहा है कैथल में, करनाल में और कुरुक्षेत्र में। ये 3 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जो डंकी रूट से अमेरिका के लिए फेमस माने जाते थे। आप मानिए कि हरियाणा के जो अपना कैथल डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर हर गांव में से 10-10, 15-15 लोग जो हैं अमेरिका गए हुए हैं काफ़ी साल से। और कुछ ऐसे हैं जहां पर 40-40, 50-50 लोग जो हैं वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं अभी तक। और वो गए किस रूट से हैं? डंकी रूट से ही हैं। अमेरिका का मानना है कि इंडिया से ही, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से 7.5 लाख लोग ऐसे हैं जो डंकी रूट से, या फिर आप बोल सकते हो कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। तो अब उन 7.5 लाख लोगों का क्या होगा? क्या उनमें जो 7.5 लाख लोग हैं वो सारे के सारे भी वापिस आ जाएंगे? तो देखिए, अवैध और वैध, इन दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। अवैध लोग वो होते हैं जो बिना सरकार को पे किए बिना जंगलों से, उनका पैसा तो लग जाता है लेकिन उसका पैसा भाई रास्ते में ही खत्म हो गया। जो वो लोग 40 लाख, 45 लाख, 65 लाख रुपए दे रहे हैं वो एजेंट को दे रहे हैं, एजेंट डोंकर्स को दे रहे हैं, तो वो सरकार तक नहीं पहुंच रहा। और सरकार उनको क्या बोल रही है कि इनका नाम हमारी लिस्ट में नहीं है और वो लोग क्या हैं? अवैध हैं। ठीक है, जो बिना कागज कार्रवाई के अमेरिका पहुंचे हैं वो लोग क्या हैं? अवैध हैं। ठीक है, तो सरकार को उनसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा 1% भी। उन्हें, सरकार को ये नहीं पता कि वो एजुकेशन पर्पस से अमेरिका आए हैं या वर्क परमिट के लिए वर्क परमिट लगवा के अमेरिका आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ लेने से पहले ही ये अनाउंस कर दिया था, जब वो चुनाव लड़ रहे थे उसी समय उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि वो जितने भी अवैध लोग हैं, चाहे वो भारत से हैं, चाहे और किसी पड़ोसी देश से हैं या किसी भी देश से हैं, दुनिया के किसी भी देश से हैं, उनको अमेरिका से सिक्योरिटी पर्पस बोलकर उनको वापस भेज दिया जाएगा। और वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है। 104 लोग अमृतसर के एयरपोर्ट पर डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अमृतसर के एयरपोर्ट पर 9 जनवरी को 104 लोग डिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें 33 लोग जो थे वो हरियाणा से थे, 30 लोग जो थे पंजाब से थे, 33 लोग ही कहाँ से थे? गुजरात से थे। अब इन लोगों का यहाँ से जाना तो आप देख ही सकते हो, मजबूरी का नाम दिया जाता है कि अगर इंडिया में कुछ नहीं है तो क्यों ना बाहर जाकर, फॉरेन जाकर ही कुछ अच्छा कमा लिया जाए। लेकिन जो लोग 60-60 लाख रुपए लगाकर गए हैं और उनमें से कुछ डिपोर्ट कर दिए गए हैं और कुछ लोग डिपोर्ट किए जाएंगे, तो आप सोचिए जिन्होंने वहाँ पे कुछ कमाया भी नहीं और इतने गलत रूट से वो गए, क्या क्या सहन करके वो गए होंगे। और उनको उन्हीं कदमों पर वो चल के गए और उन्हीं कदमों से वापस उनको भेज दिया गया। तो आप सोचिए। और सबसे बड़ी बेइज्जती का कारण क्या है भाई? कि उनको हाथों में बेड़ियां बांधकर, उनकी कमर पे भी बेड़ियां बांध रखी थी और किस गंदे तरीके से उनको भेजा गया है, ये सबसे बड़ी बेइज्जती का कारण है। इसमें सिर्फ उन्हीं की बेइज्जती नहीं, एक देश की भी बेइज्जती है। क्योंकि दूसरी कंट्री ये नहीं बोलते कि सुरेश, मुकेश, अमन कौन आ गया वापस, वो ये सोचते हैं कि किस देश के जो सिटीजन हैं वो वापस भेजे गए हैं और किस तरीके से भेजे गए हैं। जो जिस देश पे मोदी, जिस ट्रंप को जितवाने के लिए मोदी के देश में, मतलब कि आप ऐसे लगा के चलिए कि मोदी भी यही चाहते, इंडिया यही चाहता था कि ट्रंप जीत जाए। ठीक है,
जिस ट्रंप को जितवाने के लिए हवन हुए इंडिया में, उसी ट्रंप ने भारतीयों के साथ क्या सलूक किया आप देख सकते हो। चलो ठीक है, जो भी है अवैध रूप से वहां गए, लेकिन उनको यहाँ पे लाने का तरीका जो था क्या वो सही था, उस चीज को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी और कितने लोग जो हैं वो वापस भेजे जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि 7.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन उनमें 4000 लोग तो लिस्टेड कर दिए गए हैं कि हाँ जी जल्द से जल्द जैसे तैसे इनको वापस भेजा जाएगा। 104 लोग आ चुके हैं और 4000 लोग अभी आपको 2 महीने 3 महीने में डिपोर्ट होते हुए दिखेंगे इंडिया में। तो ये इससे बुरी बात और कोई भी नहीं है इंडिया के लिए, इससे दुख की बात और कोई भी नहीं है कि उनके ही नागरिकों को किस बुरे तरीके से भेजा जाता है इंडिया में। थैंक यू सो मच।